है और हमें एजेंट पार्क दिखाया जाता है। आज ये एयरपोर्ट पर उतरता है और ये हांगकांग आया हुआ है। इसके बाद ये एक अमेरिकन एजेंट के पास जाता है जिसका नाम होता है पॉल। पॉल को इससे एक काम होता है। पॉल इसे एक बिल्डिंग दिखाता है। ये कहता है ऊपर जाकर तुम्हें उस आदमी को लेकर आना है। ये जो आदमी है यही हमारा सीरियल किलर है। इसका नाम होता है किम। पार्क को सब कुछ सपोर्ट वगैरह दिया जाता है। सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब बंद करने वाले होते हैं। पार्क का काम होता है कि अंदर जाए, सब लोगों को मार कर किम को वापस लेकर आए। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और 5 साल पहले हम नॉर्थ कोरिया में पहुंच चुके हैं। नॉर्थ कोरिया में हम देखते हैं कि एक लड़की स्कूल जा रही है। फूलों से खेलते हुए, मुस्कुराते हुए ये लड़की अपने स्कूल जा रही है। तभी एक गाड़ी इसके पास आती है और इसी गाड़ी में हमारा सीरियल किलर यानी कि किम है। इस गाड़ी में किम के भी लोग होते हैं और इसे ही उठाकर लेकर जाते हैं। इसके बाद हमें स्टोरी में और एक पुलिस ऑफिसर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इसका नाम होता है चैन। चैन क्राइम सीन पर पहुंचता है तो वहाँ बहुत सारे मर्डर हो चुके होते हैं। इस फैमिली की सब फोटोज वगैरह देखता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। चैन अब फिगर आउट कर लेता है कि ये जो काम किया गया है ये किम ने ही किया है। किम एक सीरियल किलर है और पहले भी इस तरह के केस उसने देखे हैं। चैन फिर अपने सुपीरियर के पास आता है। ये जो केस हुई थी इसके बारे में अपने सुपीरियर को कहता है। उसका सुपीरियर उससे कहता है कि इस केस को तुम्हें ड्रॉप कर देना है। इसका सुपीरियर कोई भी एक्शन लेने वाला नहीं होता। चैन इस पर बहुत ही चिढ़ गया होता है। एक्चुअल में ये जो सीरियल किलर है यानी कि किम, इसके फादर कोरिया के किंग है, यानी कि इसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। चैन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और कुछ गड़बड़ कर सकता है। इस वजह से इसकी अब बदली करा देते हैं। जिस लड़की को किम और उसके साथी उठा कर गए थे वो उसका रेप करते हैं। इसे बहुत इंजोर करते हैं और फिर किम आता है, उसे तड़पा तड़पा कर मार देता है। इस लड़की को इन्होंने मारकर पानी में डाल दिया था। ये बॉडी बहते बहते नॉर्थ कोरिया तक आ चुकी है। अब इस इन्वेस्टिगेशन में हमारा और एक नया मेन कैरेक्टर, इसका नाम होता है पार्क, ये इंट्रोड्यूस होता है। पार्क इस इन्वेस्टिगेशन का हेड होता है। पार्क क्राइम सीन पर जाता है। ये देख लेता है कि ये सीरियल किलर का ही काम था। इसका मतलब है किम ने साउथ कोरिया में भी बहुत सारे मर्डर किए हैं। पुलिस बहुत ही किम से परेशान है। पार्क को उसके सुपीरियर बुलाते हैं। पार्क जो है ये बहुत ही डेंजरस पुलिस ऑफिसर है। ये क्रिमिनल को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसी लीगैलिटी नॉन लीगैलिटी इसके बारे में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जब तक क्रिमिनल पकड़ा जा रहा है इसे सब कुछ ठीक लगता है। अब पार्क का सुपीरियर कहता है कि जल्द से जल्द इस गेम को तुम पकड़ लो। पार्क किसी भी हद तक जा सकता है पर उसके सुपीरियर उसे कहते हैं कि ज्यादा कुछ तुम ट्रबल में आ जाओ, ऐसा कुछ भी मत करो। इसके बाद 1 महीना गुजर जाता है और इसके सुपीरियर ने सुसाइड कर ली है ये हमें दिखता है। पार्क को बहुत ही बुरा लगता है। अपने सुपीरियर के ऑफिस में जो सब चीजें थी ये सब वो पैक कर रहे होते हैं। सीरियल किलर के रिगार्डिंग जो भी इसके सुपीरियर को नोट्स मिली थी ये सब पार्क रख लेता है। पार्क को उसका फॉरेंसिक का डॉक्टर बुलाता है। जिस विक्टिम की बॉडी इन्हें मिली थी उस विक्टिम के अंदर इन्हें एक डीएनए सैंपल मिला है। अब इनके पास डीएनए सैंपल है तो कातिल को पकड़ना बहुत ही आसान हो सकता है। इसलिए अब पार्क इन्हें ऑर्डर देने लग जाता है। पार्क अपने लोगों को कहता है कि जिन्होंने भी पुराने ऐसे काम किए हैं इन सब की लिस्ट तुम बनाओ। इन सब के वो डीएनए सैंपल लेने वाले हैं। इसके बाद जो भी सब टिप्स उसके ऑफिसर को आई थी इन सब टिप्स वालों को भी इन्हें पकड़ना है। इसकी टीम में एक आदमी उसे कहता है कि तुम ये जो सब कर रहे हो ये इलीगल है, हम ऐसे कैसे सबके डीएनए नहीं ले सकते। पाक उसके पास जाता है और उसे मारने लग जाता है। वो कहता है जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही तुम्हें करना है। मुझे सिर्फ सीरियल किलर को पकड़ना है, वो मैं कैसे पकड़ूंगा ये मेरा डिसीजन होगा। इसके बाद थोड़ा टाइम गुजर चुका है। पाक को सीरियल किलर के बारे में पता चल चुका है और ये किम ही होता है। इसके बाद हमें डायरेक्टली इंटेलिजेंस के ऑफिस में एक मीटिंग चल रही है ये दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एजेंट रीते दिखता है। इसे ऑर्डर दिए जा रहे होते हैं कि किम पकड़ा नहीं जाना चाहिए। एक नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है। किम ने हांगकांग में भी गड़बड़ की थी और उसे बचाने के लिए रिदे ने ही हेल्प की थी। अगर फिर से इसने किम को नहीं बचाया तो इसकी जॉब ट्रबल में आ सकती है। आज पुलिस यानी कि पाक और उसके आदमी किम को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। इसके पहले पाक सही से कोर्ट ऑर्डर निकाल कर लाता है। एजेंट रिदे भी यहाँ पहुंचता है। यहाँ पुलिस ऑलरेडी आ चुकी होती है और इंटेलिजेंस और पुलिस इन दोनों के आदमी एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं। रिदे अंदर जाता है और किम को अरेस्ट कर रहा होता है। तभी पाक वहां पहुंच जाता है। पार्क कहता है कि तुम इसे अरेस्ट नहीं कर सकते, एक सीरियल किलर है और इसे हमें अरेस्ट करना है। पार्क के पास कोर्ट ऑर्डर होता है तो इसे कोई भी रोक नहीं पाता। किम जब पुलिस कस्टडी में होता है तो उसे बचाने के लिए उसका लॉयर आता है। उसका लॉयर कहता है कि जब मर्डर हुआ था तब किम इस शहर में था ही नहीं। अलग अलग लोगों के नाम वो देता है और कहता है कि इनके साथ वो था। पार्क फिर कहता है कि इसका डीएनए हमें मिला है। किम का लॉयर कहता है कि जिस गांव की वो लड़की थी उस गांव में हम फार्मिंग करते थे, उस लड़की ने वो सब्जी खाई थी, इसी वजह से डीएनए आ चुका होगा। पाक कहता है ये तो सब ठीक है पर हम इसे 48 आवर्स तक रख सकते हैं, इसलिए इसका पूरा फायदा अब पाक लेने वाला होता है।
पाक जाते जाते किम को कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक पागल हूँ? मैंने सिर्फ डीएनए सैंपल मिला है ये कहा था, ये सब्जी से आया है ये मैंने कभी भी नहीं कहा था। यानी कि यह कंफर्म हो चुका है कि मर्डर किम ने ही किया है। पाक अब अपने आदमियों से कहता है कि जो लोग किम के साथ थे ऐसा वो दावा कर रहे हैं, इन सब के तुम रिकॉर्ड्स निकालो, सब कुछ उसे चाहिए होता है। जो लॉयर किम को रिप्रेजेंट कर रहा था उसके भी बैंक रिकॉर्ड निकालने के लिए वो कहता है। इसका आदमी पहले मना करना चाहता है पर ये पाक को अब डरने लग गया है तो कुछ भी नहीं कर पाता। किम के घर के आसपास जो भी सब सिक्योरिटी फुटेज है ये सब वो निकालने के लिए बोलता है। ये सिक्योरिटी फुटेज ऑलरेडी रिडे ने ले लिया है। पाक कहता है कि आसपास बहुत सारे सिक्योरिटी कैम्स है, हम कहीं ना कहीं तो उसे ढूंढ ही लेंगे। ये सब कुछ सिक्योरिटी कैमरेज की सीडीज वगैरह लाते हैं और सब कुछ ढूंढने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग इस पर काम करने लग जाते हैं। हृदय को पता करना होता है कि पाक कर क्या रहा है। पुलिस स्टेशन में फूड पार्सल देने के लिए जो आदमी आता है इसे ऑडियो डिवाइस पाक के ऑफिस में लगा देते हैं। पुलिस स्टेशन की सिक्योरिटी कैमरास भी हृदय देख सकता है। अब जल्द ही पाक को सिक्योरिटी फुटेज में किम दिख जाता है। यानी कि मर्डर जब हुआ था तो किम इसी शहर में था, ये प्रूव हो जाता है। पाक ये सब किम के लॉयर को बताता है। अब किम को वो जेल में रख सकता है। हृदय के ऊपर उसके ऑफिसर्स का प्रेशर बढ़ जाता है, इसे कुछ भी कर किम को वहां से बाहर निकालना है। हृदय फिर पाक के बॉस के पास जाता है, उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ सीरियल किलर चाहिए, वो कहीं से भी ये सीरियल किलर ला कर दे सकता है। ये दोनों एक डील यहाँ कर लेते हैं। हमने मूवी के फर्स्ट में देखा था कि किम के फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ वो काम करता है, यही एक फ्रेंड को ढूंढकर वो पुलिस को दे देते हैं। पाक को उसका बॉस ऑर्डर देता है कि किम को अब उसे छोड़ देना है। पाक कहता है ये सब सबूत उसके खिलाफ है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग केस है, अब हम इससे क्यों छोड़ेंगे। उसका बॉस उसे कहता है कि असली सीरियल किलर अब पकड़ा जा चुका है और बहुत सारे एविडेंस उसके खिलाफ भी मिल चुके हैं कि हमें सिर्फ सीरियल किलर चाहिए था, हमें और कोई भी ट्रबल नहीं चाहिए। पाक जब डिसअपॉइंटेड होकर घर आता है तो चान इसके घर में घुसकर बैठा हुआ होता है। पार्क उसे पूछता है कि तुम हो कौन। चान उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता। चान कहता है कि जो किम है इसने और भी बहुत सारे मर्डर किए हैं, इस मर्डर्स की डिटेल्स और फोटोज वो उसे देता है। चान फिर उसे कहता है कि वो नॉर्थ कोरिया से है। चान कहता है कि अगर तुम चाहो फिर भी तुम किम का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, तुम्हारी जो गवर्नमेंट है, इंटेलिजेंस वगैरह सब कुछ इसमें मिले हुए हैं। इसे ऑफर देता है कि अगर किम को उसने ला कर दिया तो उसे नॉर्थ कोरिया वो लेकर जाएगा। किम के फादर नॉर्थ कोरिया के किंग थे और अब वो किंग नहीं रहे। अगर वो फिर से किम को नॉर्थ कोरिया लेकर गया तो किम को फांसी देंगे। इसकी बात पार्क मान नहीं रहा होता। पार्क जब पुलिस स्टेशन पर जाता है तब किम को छोड़ा जा रहा होता है। किम उस पर हंस रहा होता है। पार्क उसकी कॉलर पकड़ लेता है। किम उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है जब इसी आदमी को तुम मारते हो। तुम्हारा पिछला बॉस भी मेरी वजह से मरा था, उस पागल ने मेरी वजह से ही सुसाइड की। अब पार्क उस पर बहुत चिढ़ जाता है। किम को वही मारने लग जाता है। पार्क को सब रोकते हैं और किम को ले जाया जाता है। अब हृदय ने ये सब सिचुएशन हैंडल कर ली है तो उसे प्रमोशन मिल जाता है। जिस होटल में किम को रखा हुआ होता है वहां पर एक लेडी एजेंट भी होती है। किम के हाथ बंधे हुए होते हैं फिर भी इस एजेंट को इंजोर कर देता है। जब हृदय ये सब सिचुएशन देखता है तो बहुत ही चिढ़ जाता है। किम को वो बहुत मारता है। पाक को अब चैन का कॉल आता है। चैन कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा ही होगा। पाक कहता है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, अब वो किम को कुछ भी कर नहीं सकता। चैन कहता है कि मैं इसके लिए तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। चैन कहता है किम जब हांगकांग में था तब उसने ऐसे ही एक टेप बनाई थी, इस टेप में वो मर्डर कर रहा है, ये सब दिख रहा है। इस टेप की लोकेशन वगैरह उसे बता देता है। पाक जल्दी से जाता है और ये टेप ले आता है। अब किम को अरेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट सीन में किम को मिलने के लिए अमेरिकन स्पाई आया हुआ होता है। साउथ कोरिया में किम को यही प्रोटेक्ट कर रहा था। किम के जो फादर थे ये बहुत बड़ा अकाउंट संभालते थे। इस अकाउंट में अमेरिका के बहुत सारे पैसे हैं। अकाउंट के बारे में सिर्फ किम को पता है। अब इस स्पाई इससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि ये पैसे कहाँ है। किम कहता है कि ये सब मेरे माइंड में है। अगर इस स्पाई को पैसों की लोकेशन चाहिए तो इसे किम को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसी वजह से हृदय भी इसे प्रोटेक्ट कर रहा था। अब ये स्पाई किम को अमेरिका लेकर जाने वाला होता है। जब ये यहाँ से जा रहा होता है तो ये पाक वहां पहुंच जाता है, किम को अरेस्ट कर लेता है। पाक किम को कहता है कि लड़कियों के साथ तुम कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए सब फ्रस्ट्रेशन उन्हें मारकर तुम निकालते हो। ये सच होता है तो किम इस पर बहुत ही चिढ़ जाता है। ये कहता है कि मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। अब पाक किम को पुलिस स्टेशन लेकर आता है। पाक को उसके बॉस का कॉल आता है और तुरंत किम को छोड़ने के लिए उसे कहा जाता है। पाक की मर्जी नहीं होती फिर भी उसे हृदय के पास जाना पड़ता है। वो कोर्ट का ऑर्डर लाने की भी कोशिश करता है पर ये हो नहीं पाता। अब पाक और हृदय दोनों बात कर रहे होते हैं। अब हृदय इससे कहता है कि अब इस कंट्री से ये चले जाने वाले हैं, अब हमारी ये प्रॉब्लम नहीं है। पाक कहता है कि ये कहीं भी जाए ये मर्डर तो करते ही रहने वाला है। हृदय को चैन के बारे में पता होता है। चैन ने ही पाक को इन्फॉर्मेशन दी थी, इसके बारे में बात करते हैं। हृदय कहता है कि चैन के सब आदमियों को किम ने मार डाला था।
चैन को भी उसने बहुत मारा था, पर चैन बच गया था। ये दोनों जब बात कर रहे होते हैं तो किम को अमेरिकन एजेंट लेकर जा रहे होते हैं। किम जल्दी से एजेंट की गन लेता है, उसे मार डालता है। ये पार्क के पास जाता है और पार्क पर भी बहुत सारी गोलियां वो चलाता है। पार्क के लिए एम्बुलेंस बुलवाई जाती है और किम को अमेरिकन एजेंट लेकर जाते हैं। किम और अमेरिकन एजेंट सब गाड़ी में होते हैं, तभी उसे चैन गाड़ी टकरा देता है। बहुत सारे लोगों को चैन इंजोर करता है और किम को लेकर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि हृदय और उसकी बॉस की बात हो रही होती है। उसका बॉस उसे कहता है कि अभी भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैन उसे नॉर्थ कोरिया ही लेकर जा रहा है, पर किम के फादर फिर से अब किंग बन चुके हैं। किम को वहां भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हमें बोर्ड में चैन किम को लेकर जा रहा है ये दिखता है। बोर्ड में जो सब लोग उसके साथ होते हैं ये सब अब चैन के खिलाफ हो जाते हैं। ये किम के लिए काम करने लग जाते हैं। किम फिर इसी बोर्ड में चैन को मार देता है। अब हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था कि पार्क हांगकांग में है, यानी कि किम ने उसको मारा था, पर पार्क बच गया था। पार्क को अमेरिकन एजेंट ने ऑर्डर दी थी कि किम को जाकर उसे बचा कर लाना है। अब इस बिल्डिंग में पार्क जाता है, अंदर जाकर सब लोगों को मार देता है। किम के पास वो पहुंचता है। किम कहता है कि क्या अब तुम आए हो मुझे बचाने के लिए? ये भी ठीक है, और फिर से साउथ कोरिया जा सकता है। पार्क उसके नीज पर गोली चला देता है। किम कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हूँ, मैं सब अकाउंट्स वगैरह सबकी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। पार्क कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। किम गिड़गिड़ाने लग जाता है। वो कहता है तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। पार्क कहता है कि तुम्हें मरता हुआ मुझे देखना है। ये इसके मुंह में गन डालकर इसे मार डालता है। इसका सर बैग में भरता है और नीचे लेकर जाता है। अमेरिकी एजेंट को दे देता है। ये एजेंट चिढ़ जाता है, कहता है कि ये तुमने क्यों किया? मैं तुम्हें सिर्फ उसे बचाने के लिए कहा था। पार्क कहता है तुम्हें क्या लगता है कि वो सब अकाउंट्स रियल है? ये चाइनीज गवर्नमेंट के पास थे। ये सब पैसे उन्होंने बहुत पहले ही ले लिए हैं। तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे थे। अब पार्क बदला लेता है और वहां से चला जाता है। यही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा